बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। और जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने प्रपोजिशन लॉजिक को डिस्कस किया था, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या होती हैं। तो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हम ऑपरेटर्स एंड कनेक्टिव डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसा तो यार जिस तरह अगर आप देख रहे हो कि यार हम ऑपरेटर्स एंड कनेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम प्लस माइनस और ये जो मैथमेटिक्स में अगर होते हैं, अगर हम उनको डिस्कस करना लग जाएं तो फिर इसको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्यों बोले। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बेस करती है लॉजिकल कनेक्टिव्स पे, प्रेपोजिशनल लॉजिक्स पे, स्टेटमेंट्स पे, प्रोपोजिशंस पे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस पे। तो इसलिए हम इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में सिंपल लॉजिकल कनेक्टिव डिस्कस करेंगे, ना कि हम अर्थमेटिक और रिलेशनल वगैरह ये वो यूज कर रहे हैं। नो, हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे? लॉजिकल कनेक्टिव। अच्छा, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ठीक है। अच्छा, connectives are used to create a command prepositions from two or more prepositions। अच्छा, अब जिस तरह आपने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था लेक्चर में कि यार prepositions क्या होती हैं और कमांड्स क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर तो आपने दो कमांड्स को आपस में ट्रूथ वैल्यू उनकी चेक करनी है या उनका ट्रूथ टेबल बनाना है, तो आपको क्या लॉजिकल कनेक्टिव्स को यूज़ करना पड़ेगा। और वो लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ करके आप उन दो स्टेटमेंट्स को कंपाउंड स्टेटमेंट्स या कंपाउंड प्रपोजिशंस बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहला आ जाता है निगेशन हमारे पास, ठीक है। निगेशन को हम नॉट भी बोलते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये देख लें आप, इसको इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। इस 3-4 सिंबल दिए हुए हैं, ये इस लाइन में आप देख सकते हैं। फिर आ जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम एंड भी बोलते हैं, ठीक है। एंड को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है। फिर आ जाता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन और बोलते हैं, डिसजंक्शन को डिसजंक्शन भी बोलते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। फिर आ जाता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को हम इस एरो से डिनोटेड करते हैं। फिर बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल को हम डबल साइड एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। वो डिफाइन द मीनिंग ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव यूजिंग ट्रूथ टेबल, ठीक है। हम इसकी जो डेफिनेशन है या कुछ भी है ना, वो हम ट्रूथ टेबल से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे अगर हम कहें जी नॉट क्या होता है, तो हम सिंपल कह देते हैं यार अगर कुछ स्टेटमेंट गिवन है तो हम उसको उलट कर दें तो नॉट। इस तरह किसी को नहीं समझ आता, जब तक हम उसका ट्रूथ टेबल बना के ना शो करें तो नहीं होता, ठीक है। तो हम वो भी करके देखते हैं। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स ये मैंने कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं, फुल नेम, उनके निक नेम, ठीक है। और ये हम देख रहे हैं कि यूनरी ऑपरेंड पे काम करता है या बाइनरी ऑपरेंड पे काम कर सकते हैं, ठीक है। नॉट जो होता है ना, वो यूनरी ऑपरेटर पे काम करता है, ठीक है। नॉट दो ऑपरेंड्स को कंपाउंड, दो प्रपोजिशंस को कंपाउंड नहीं बना सकता, ठीक है। बाकी जितने भी हैं कंजंक्शन, डिसजंक्शन और इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल, ये क्या है? बाइनरी ऑपरेटर्स हैं या बाइनरी कनेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये दो प्रपोजिशंस को कंपाउंड बनाने में हमारा काम आते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव और क्या होता है? एक्सक्लूसिव और का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम इनकी प्रेसिडेंस चेक कर लेते हैं। अब जिस तरह के अगर आप कोडिंग में जाएं, मैथमेटिक्स में जाएं, फिजिक्स में जाएं, कुछ भी हो, तो कुछ प्रेसिडेंस होती है, ठीक है, कि कौन सा काम आप पहले कर सकते हैं, कौन सा नहीं, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ना, कंजंक्शन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल, तो सेम उसी सीक्वेंस में हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर निगेशन लगा हुआ है ना किसी में, चाहे वो एक प्रेपोजिशन के एंड पे लगा हुआ है, तो आपने पहले उस बॉक्स को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपने कंजंक्शन को देखना है, फिर डिसजंक्शन को, फिर इम्प्लीकेशन को, फिर बाय कंडीशनल को। और एक याद रखनी है कि अगर ये सारे काम बेशक होते रहें, अगर कोई चीज़ ब्रैकेट में डली हुई है ना और ब्रैकेट में काम हमारे पास हो रहा है ये बाय कंडीशनल, तो आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक हो गया। होप तो आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहा होगा। अच्छा यार, समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक तो कर दो यार, लाइक करने में कुछ भी नहीं बनता, एक अंगूठा ही तो है। अच्छा, फिर आगे आ जाता है हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब हम सीक्वेंस में इनको डिस्कस करते जाएंगे कि निगेशन को कैसे हम ट्रूथ टेबल में चेक कर सकते हैं, इम्प्लीकेशन को, कंजंक्शन को, डिसजंक्शन को, बाय कंडीशनल को, ठीक है। अच्छा, तो निगेशन क्या होती है? लेट पी बी द प्रपोजिशन, ठीक है। पी हमारे पास प्रपोजिशन है। द निगेशन ऑफ पी डिनोटेड बाय नॉट पी, ठीक है। हम इसको कैसे, नॉट का सिंबल क्या होता है? ये, ठीक है। इज द स्टेटमेंट इट इज नॉट द केस दैट पी, ये हमारे पास एक क्या है? प्रपोजिशन। द प्रपोजिशन इस, अगर हम इसको इस फॉर्म में लेके जाना चाहें ना, तो इज रीड नॉट पी, ठीक है। पी को फिर इस पी के साथ हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। कोई भी कंडीशन है आपके पास गिवन है, तो अगर आप उसको नॉट में लेके जाना चाहते हैं, यानी कि निगेशन फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं, तो आप उसके साथ क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। जैसे कि टुडे इज़ फ्राइडे, अगर आपको कोई बोले कि यार इसको आप निगेशन में लेके जाओ, तो आपने क्या कहना है? टुडे इज़ नॉट फ्राइडे, ठीक है।
द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ पी या इसकी इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी। यही बात, अगर तो आपका जिस तरह भी मैंने बोला टुडे इज़ फ्राइडे, ये हमारे पास एक पी है, तो निगेशन पी क्या होगा, टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। ठीक है, तो टुडे इज़ फ्राइडे ये क्या है, ट्रू है। तो टुडे इज़ नॉट फ्राइडे ये हमारे पास क्या है, फॉल्स। तो ट्रू की वैल्यू क्या आती है 1, फॉल्स की वैल्यू क्या आती है तो 0। तो इनकी आपस में वैल्यू क्या होती है, ऑपोजिट आती है। ये मैंने तो नीचे मेंशन किया हो, सही हो गया। अच्छा, तो अभी इसका हम देख भी लेते हैं, द ट्रूथ टेबल फॉर द निगेशन ऑफ प्रपोजिशंस। ठीक है, अब जिस तरह के ट्रूथ टेबल आपको पता होगा ट्रू फॉल्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर वो इंशाल्लाह हम आगे जाके ट्रूथ टेबल एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि ट्रूथ टेबल बनाते कैसे हैं। वो बेसिक पावर पे बेस करता है, आपके पास जितनी वेरिएबल्स होंगे फिर उसको 2 की उतनी पावर करेंगे तो आपको वो पता चलता है। अभी सिंपल ये देखें, पी हमारे पास क्या है, ट्रू फॉल्स। तो इम्प्लीके निगेशन पी क्या हमारे पास आ रहा है, फॉल्स ट्रू। तो मैंने भी क्या बताया था कि इसकी पी की वैल्यू निगेशन पी के ऑपोजिट आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव निगेशन की एग्जांपल। फाइंड द निगेशन ऑफ प्रपोजिशन टुडे इज फ्राइडे। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, एंड एक्सप्रेस दिस इज इन सिंपल इंग्लिश। The negation is, it is not the case that today is Friday. In simple English, today is not Friday. ठीक है, ये जो आप बेशक इसको जिस तरह मर्जी चेंज करें निगेशन में, ये आप अगर आप यू हैव अ ग्रिप ऑन इंग्लिश तो आप उसको अच्छी तरह चेंज कर सकते हैं निगेशन में। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती हमारी तरह तो आप सिंपल इसको क्या देंगे, टुडे इज नॉट फ्राइडे। ठीक है, इट्स नॉट फ्राइडे टुडे, इस तरह भी आप इसको निगेशन में बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे आ जाता है हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड। ठीक हो गया। अब एंड क्या होता है, लेट P and Q be the preposition, the conjunction of P and Q denoted by इस ये अगर आपने ये सिंबल कहीं देखना है तो आप समझ जाएंगे कि दो prepositions आपस में क्या हो रही हैं, एंड हो रही। ठीक है, इज द preposition P and Q। ठीक है, एंड में क्या होता है, एंड में ये होता है अगर तो आपने P and Q फाइंड करना है ना, लेट्स सपोज आपके पास है कोई कंडीशन गिवन है P, थोड़ी देर इस एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक दो कंडीशंस हैं, P टुडे इज फ्राइडे और Q इट इज रेनिंग टुडे। ठीक है, तो अगर आपको फाइंड करना है ना P एंड Q, तो आपको चेक करना पड़ेगा टुडे इज फ्राइडे ट्रू, इट इज रेनिंग टुडे ट्रू। अब जैसा कि ये देखें, टुडे इज फ्राइडे, इट इज रेनिंग टुडे, आज जुम्मा भी है और बारिश भी है, तो ये क्या आएगा, ट्रू। तो ट्रू में एंड में क्या होता है, एंड में ये कहता है कि भाई P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो, तब आपका आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ठीक हो गया। ये देखें, अगर इसका ट्रू टेबल कैसे बना है, सिर्फ पहली ट्रू है ये, बाकी फॉल्स। क्यों, क्योंकि दोनों प्रपोजिशंस का ट्रू होना मस्ट है इन एंड लॉजिकल ऑपरेटर में। ठीक हो गया। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाएगी तो आपका आंसर फॉल्स में आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो यार ये आज तक के लिए इतना ही है। मैं इंशाल्लाह जो अपने रिमेनिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज तक इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट